हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें पूर्णिमा पर किए जाने वाले कार्यों और रक्षाबंधन की कथा का वर्णन है। सनत कुमार जी बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णमासी के व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्म्य सुनने वाले की श्रवण इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन और उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा और माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा या माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है। रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। श्रावण की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा या प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, उस दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में लें। सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में या भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विज जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदित करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या अन्य किसी ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दीप की विधि इस प्रकार से है। स्वर्ण, चांदी या तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से या तेल से भरा हो, 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा और तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की और विप्र की विधिवत पूजा करके इस तरह से कहें, दक्षिणा और तांबुल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव देव को निवेदित किया है। मेरे सब मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता रहता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार जी, ये मैंने आपसे सभादीप का शुद्ध महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवणाकर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है और अपना अपना गृह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि ने हयग्रीव के रूप में प्रकट अवतार लिया था। सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामदेव का गान किया। इन्होंने सिंधु और वित्सदा नदी के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। उस दिन वहां श्रांग धनुष चक्र गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें और भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति की प्राप्ति के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में और घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए। भगवान हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार करने पर भगवान हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला और सभी अशुभ का नाश करने वाला है।
हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व कालों में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर इंद्राणी ने सुरेंद्र से कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वयं किए गए और रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में ही उसे जीत लिया। विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, ये मैंने आपसे रक्षाबंधन के प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो विजय प्रदान करने वाला है, सुख देने वाला है, पुत्र, आरोग्य और धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार जी बोले, हे देवों के देव, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में और कब किया जाता है? हे देव, ये भी बताने की कृपा करें। हे भगवान, आप जैसे जैसे अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। तब ईश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों, पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्र में बनाई गई, स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई, मुक्ता आदि से विभूषित, विचित्र और स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित, विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित, पद गुच्छों से अलंकृत और सर्पश और अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा या राखी बनाएं। उसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर नृत्य, गान आदि और क्रीड़ा मंगल कृत्यों में संलग्न रहें। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए, उसी से मैं आपको बांध रहा हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और अन्य मनुष्यों को चाहिए कि ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित हो जाता है और पूरे वर्ष सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में रक्षाबंधन का अनुष्ठान करता है, वह पुत्रों, पौत्रों, सुहृदजनों के सहित 1 वर्ष तक अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा काल में रक्षाबंधन ना करें, क्योंकि भद्रा काल में बांधी गई राखी विपरीत फल देने वाली होती है। यहाँ पर श्रावण मास महात्म्य का 21वां अध्याय संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।